गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट जिसको ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इसको भी एग्जिस्टेंस में या इसके फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजंस थे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रेडिसेसर था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसमें जो ये रूल्स थे, ये ट्रेड रूल्स थे जो गवर्न करते थे ट्रेड इन गुड्स। मतलब जो गैट था वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड उन्होंने ट्रेड रूल्स बनाए थे। सर्विसेज एंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड गैट में कोई भी मेंशन नहीं था, ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो अब मान लीजिए अगर आप पहले के ज़माने में कोई नई इन्वेंशन या कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया इंडिया में, और उसी टाइम ही या उसके आगे पीछे किसी ने फ्रांस में भी उसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, तो अब कौन इसके लिए, इसकी डिस्कवरी के लिए किसका नाम घोषित किया जाएगा? वो जिन्होंने इंडिया में डिस्कवरी करी है या जिन्होंने फ्रांस में डिस्कवरी करी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, बहुत कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे गैट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड उन्होंने रूल्स, ट्रेड रूल्स बनाए हुए थे। सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसके एम्बिट या इसके कवर के अंडर नहीं आते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही थी, इकनॉमीज़ ग्रो कर रही थी, नए नए डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, क्रिएशंस हो रहे थे और उनको भी सिक्योर करने की ज़रूरत थी। तो इससे रिलेटेड रूल्स बनाने की ज़रूरत फील हुई और तभी हमारा निकल के आया ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो एक बार देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। मॉडर्न डे ट्रेड इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो डीलिंग इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है? मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो अमेरिका में कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। अब इंडिया ने उनके साथ लाइजनिंग करी या कॉन्ट्रैक्ट किया कि यही डिफेंस इक्विपमेंट्स मैं इंडिया में भी बनाऊंगी। तो अमेरिकन्स जो हैं वो इंडिया में आके जो अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे और तभी जाके इंडियन कंपनी वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना सकती है। अदरवाइज़ इंडियन कंपनी के पास वो राइट्स नहीं है, या नहीं किसी भी कंट्री के पास वो राइट्स नहीं होते कि वो सेम लेवल के डिफेंस इक्विपमेंट्स या सेम डिफेंस इक्विपमेंट्स बना सके, अगर अमेरिका ने उसके ऊपर अपने राइट्स सिक्योर किए हुए हैं। तो अब क्या है, मॉडर्न डे में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में तो डीलिंग होती नहीं है, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें डीलिंग होती है, जिनको सिक्योर करना ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया टेक्नोलॉजी, तो जिसको गैट के अंडर कवर नहीं किया जाता था। इसलिए to safeguard the trade in intellectual property rights, an agreement was included in the World Trade Agreements, which was negotiated as a part of Uruguay Round Conference extending from 1986 to 1994। तो गैट के जो मल्टीपल नेगोशिएशन हुए थे उसमें से एक नेगोशिएशन था जिसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं, और वो तकरीबन 8 साल के लिए चला था, जिसको कहते हैं उरुग्वे राउंड, और ये चला था 1986 से 1994। इस उरुग्वे राउंड का जो कंक्लूजन था और उस कंक्लूजन में निकल के आया WTO, जिसमें गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी तवज्जो दी गई, एग्रीमेंट पे लिखा गया और इससे रिलेटेड भी ट्रेड रूल्स बनाए गए। द उरुग्वे राउंड इंट्रोड्यूस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनटू द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू अ सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन्स एंड दस इंक्लूडेड इन द WTO एग्रीमेंट्स। जो उरुग्वे राउंड है, इसका कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई WTO, और वो सिर्फ गुड्स को ही कंसिडर नहीं कर रही थी बल्कि ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कंसिडर कर रही थी। इट केम इन फोर्स इन 1995 एंड इज़ बाइंडिंग ऑन WTO मेंबर्स। तो जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उसके ऊपर ये जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है ये बाइंडिंग है एंड मैंडेटरी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे, वाई वॉज ट्रिप्स इंक्लूडेड इन WTO? क्या ज़रूरत पड़ी कि WTO को ट्रिप्स को इंक्लूड करना पड़ा? सो जो इनका प्रेडिसेसर था, द प्रेडिसेसर ऑफ WTO, दैट इज गैट, डेल्ट विद इंटरनेशनल ट्रेड जस्ट इन गुड्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड नॉट इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। With the changing time and trade practices, there was a need to safeguard the trade in IPR sector too. Hence, it was included in WTO agreement. बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले नहीं था, अब ज़रूरत थी उसको सेफगार्ड करने के लिए, तो जी भाई कर दिया हमने इंक्लूड WTO में।
चलते हैं नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आईपीआर के अंडर। सो फर्स्ट है कॉपीराइट, देन है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा हो कि किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने का सिंबल जो होता है, अगर आपने देखा हो तो पेप्सी का अपना एक अलग सिंबल है, नाइकी का सिंबल जो बहुत फेमस है कि ये है, तो आप क्या इन चीज़ों को पहचानते हो। अब अगर नाइकी ने इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करा हुआ है तो कोई और कंपनी इसको नहीं यूज़ कर सकती लीगली। अगर वो करेगी तो नाइकी उस पर केस कर देगा कि ये ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है। ऐसे ही होते हैं कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स किससे रिलेटेड होते हैं, क्रिएशन से। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई गाना लिखा, कोई मूवी बनाई, कोई सॉन्ग, कोई म्यूज़िकल कंपोजिशन, सो कोई ये जो नॉवेल्स होती हैं तो इनके लिए यूज़ होता है कॉपीराइट्स। ट्रेडमार्क हो गया कोई जो मार्क या सिंबल होता है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, अगर आप देखें तो जैसे बनारसी साड़ी है तो वो कहाँ की फेमस है, बनारस की फेमस है, ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल हो गई, ठीक है। राजस्थान के दाल बाटी चूरमा हो गई, ये सबको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इससे ओरिजिन, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जैसे कि बनारसी साड़ी है वो बनारस में ही बनती है। अगर हम कोई दूसरा देश जैसे कि श्रीलंका है, अगर वो बनारसी साड़ी बनाएगा तो उसको वो जोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिलेगा। जो कि क्यों, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, जो थ्रेड होता है, जो स्टाइल होता है, जिस तरीके से उसको कपड़े को बनाया जाता है, जो उसकी स्टाइलिंग होती है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब उस एरिया में वो प्रोडक्ट बनेगा, उस एरिया को सिग्निफाई करता है कि ये, अगर मान लीजिए किसी साड़ी को जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, मतलब ये उसी जगह बनी है और उसमें वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो एक बनारसी साड़ी में होने चाहिए वो उसमें मौजूद है। ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं पे भी राजस्थान में अगर बनारसी साड़ी बन रही है तो उसको आप बनारसी साड़ी बोल के बेच सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। फिर पेटेंट्स। पेटेंट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी क्रिएशन या इन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए कि किसी ने किसी कंट्री में नए प्रकार का थर्मामीटर बनाया है जो किसी पर्टिकुलर केमिकल को यूज़ करके टेम्परेचर बताते हैं, ठीक है। और अगर जिन्होंने वो बनाया है वो इसका पेटेंट ले लेते हैं, तो जब तक पेटेंट एग्जिस्टेंस, उनके पास पेटेंट राइट्स हैं, तब तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वो थर्मोमीटर बना सकते हैं और बेच सकते हैं, अनटिल अनलेस वो पेटेंट राइट्स किसी कंपनी को ना बेच दें। तो पेटेंट्स किससे रिलेटेड होता है, किसी इन्वेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है लेआउट और डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर कोई कंपनी या कोई कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का कोई सर्किट बना रहे हैं या उसका कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसको भी आईपीआर मतलब ट्रिप्स के अंडर प्रोटेक्शन दी जाती है। एंड लास्ट है अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डेटा। अब आज तक जैसे पेप्सी और कोक का फॉर्मूला है वो किसी को पता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। जिस दिन अगर वो लीक हो गया तो बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी कंपनी के लिए उसको बनाना, उसको रेप्लिकेट करना। तो ये क्या है, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी होल्ड करती है और इसको भी प्रोटेक्शन दी गई है ट्रिप्स के अंडर, और ये आईपीआर के अंडर कवर होते हैं और ये इसका ट्रेड भी रेगुलेटेड है। अगर इन चीज़ों को कोई इन्फ्रिंज करता है तो जो कंपनी है या जिसकी भी वो क्रिएशन है या ट्रेडमार्क है या जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो उसको स्यू कर सकते हैं। और जो ये फेक प्रोडक्ट बना रहे हैं या अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, जो भी इन्फ्रिंजमेंट हुए हैं आईपीआर के, उसको वो पनिशेबल होते हैं अंडर द ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर। मतलब आपने इन्फ्रिंज कर दिए किसी के आईपीआर के, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि ट्रिप्स क्या है, इसे क्यों इंक्लूड किया गया था WTO के अंडर। क्योंकि पहले जो गैट था इसका प्रेडिसेसर था, उसके अंडर सिर्फ जो ट्रेड रूल्स थे वो गुड्स को गवर्न करते थे, बाकी ट्रेड इन सर्विसेज एंड आईपीआर कवर्ड नहीं था। इसकी वजह से नीड लगा कंट्रीज़ को कि हमें कुछ ऐसे रूल्स लाने चाहिए जो ट्रेड इन आईपीआर को भी गवर्न करें। सो फ्रेंड्स, इसीलिए ट्रिप्स की फॉर्मेशन हुई और ये एग्जिस्टेंस में आया। अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। स्टे फिट, स्टे फाइन, घर से ज़्यादा नहीं निकलें और निकलें तो प्लीज़ मास्क पहन के निकलें।